सुनो, तुम्हारे दोस्त अजीत चौधरी की जीप का कलर मरून था। जी वो जीप वहां जो जीप पेड़ से टकराई थी, उस जीप का थोड़ा सा पेंट पेड़ पर लग गया था, मरून कलर का। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, जा सकते हो। यार इस सुरजीत से मुझे बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि हम चारों में से सबसे ज्यादा कमजोर ये है। ये किसी भी वक्त हमारे सर को झुका सकता है। तो अब क्या होगा? इस पर कड़ी नजर रखना होगा, और जैसे ही मुझे ये लगेगा कि यह हम पर खतरा बन चुका है, तो न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? और स्पीड बढ़ाओ। कहाँ चला गया वो? हट! लोरा! अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो सुरजीत की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे ना? हाँ यार, हम तीनों ने उसे देखा भी था। लेकिन वो गाड़ी गई कहाँ? एक मिनट रुक यार।
सुरजीत, पहचानते हो ना इस जगह को? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो देखो, सुरजीत, तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। लेकिन तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूं मैं। लेकिन हादसे के बाद जिस हालत में तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, उस वक्त मैं जिंदा थी। याद आया तुम्हें? हाँ याद है, कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। वो हादसा अब भी मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। वो रात मेरी जिंदगी की शायद सबसे बदनसीब रात थी, जब मैं अजीत चौधरी के साथ उसकी जीप में आ रहा था। लेने का सही बोलता है, सही बोलता है। वो संभाल के चलाना यार। अजीत! ओह शिट! ओह शिट! ये क्या हो गया? ओए चल उसको चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, हंसना है क्या तुझे? ओए एक बार तो देख लो उसे। अरे नहीं बोला ना तुझे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार तो देख लो उसे। चल चल। आया, चलो चलो। ओए तूने क्या किया अजीत? क्या किया तूने ये? तू चल। अरे यार, ये लड़की तो मर गई यार। अरे अरे भागो यहाँ से, भागो। अगर यहाँ पर कोई आ जाएगा ना तो हम लोग भाग मर रही है लड़की। चल भाग यहाँ से, चल। ओए ये आवाज। ओए रुक जा। जीत, सुरजीत इधर आ। अरे सुरजीत इधर आ। सुरजीत इधर आ यार। सुरजीत आ। ओए अजीत, ये लड़की अभी जिंदा है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। बे सुरजीत के बच्चे, अगर हम उसे अस्पताल ले जाएंगे ना तो इसे जिंदगी मिलेगी और हमें मौत। अगर रास्ते मर गई तो? ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल। यह हादसा हम लोगों की लापरवाही से हुआ है, और ये लड़की तो अभी जिंदा है। हम इसे बचा सकते हैं। इसे यहाँ से ले चल यार, इसे ले चल। अरे क्या हो गया इसको यार? दिमाग खराब हो गया इसका। कोई भी आ सकता है। चल यहाँ से तू, चल। इससे हमदर्दी करके तो खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। चल यहाँ से तू। ओए ऐसा जुल्म मत कर यार। रब दी सौ, ये लड़की बच सकती है। अरे यार, ये नहीं मानेगा। चल यार। चलो सुरजीत, चलो इसको लेके चलो। चल चल उठ। मेरी बात सुन। चल सुरजीत के बैठ बैठ। चलो। देख सुरजीत, एक बात याद रखना,
अगर तुमने ये बात किसी को भी बोली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? कोई देखो, मैं तुम लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, उस लड़की को इस हालत में मत छोड़ो। चुप। चलो यार जल्दी। तू चुप सुरजीत, चलो यार चल। तुम लोगों ने मुझे जख्मी हालत में छोड़ दिया। मैं दर्द से तड़पती रही, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं आया। और जब तक कोई आता उन जख्मों की ताब ना लाकर, मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया। देखो, मैं सच कहता हूँ, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। नहीं, तुम्हें इसका कोई अफसोस नहीं। अगर अफसोस होता तो तुमने पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता दिया होता। तो क्या तुम पुलिस स्टेशन में मौजूद थी? हाँ, अब मैं आत्मा हूं। मैं आसानी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। देखो ये सच है कि उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर था, लेकिन मैंने शराब नहीं पी थी। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए चीखता रहा, मगर इसलिए तो तुम अब तक मेरे सामने जिंदा खड़े हो, वरना मैंने तुम्हें तुम्हारी कार समेत किसी खाई में फेंक दिया होता। देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। गाड़ी तो वो अजीत चला रहा था ना। जानती हूँ कि अजीत गाड़ी चला रहा था, मगर तुम ये नहीं जानते कि जब हादसे के बाद अजीत अपने घर पहुंचा तब क्या हुआ। क्या हुआ? बताती हूँ। डैड! 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 क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मेरी गाड़ी से एक लड़की कुचल गई डैड। वो जिंदा है या मर गई? डैड, जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता ना। मेरे ख्याल से वो मर चुकी है, और घबराहट में मैंने जीप पेड़ से टकरा दी। कहाँ हुआ यह हादसा? वो घाट के ऊपर लिंक रोड पर। किसी को पता चला इस हादसे का? मेरे ख्याल से तो वहां कोई नहीं था। हम लड़की को उसी हाल पर छोड़ा है। तुमने बताया था अभी कि तुम्हारी जीप पेड़ से टकरा गई थी। जी डैड, बुरी तरह से। चलो जगह मुझे दिखाओ। आइए डैड। चलो। आइए डैड, आइए। ये देखिए डैड, डेंट यहां पर है और स्क्रैच वहां पर। इसका तो पेंट उखड़ गया। बेवकूफ लड़के, तूने उस पेड़ पर अपने गुनाह का सबूत छोड़ दिया है। ओह माय गॉड, एक्चुअली ये तो मेरे ध्यान से ही निकल गया था डैड, नहीं तो मैं निशान उसी वक्त मिटा देता। चलिए डैड, अभी चल के मिटा देते। बेवकूफ, अब तो पुलिस वहां पहुंच चुकी होगी। पेड़ से निशान नहीं मिटाया जा सकता अब। अब तो बस एक ही तरीका है। क्या बात है चौधरी साहब, इतनी रात गए मुझे अब बुलाया? प्रदीप शेट्टी, तूने मेरी जीप खड़ी देखी है ना बाहर? हाँ, कुछ स्क्रैच हुआ है, बाजू में कुछ कलर गया है। क्या बात है? सुबह का सूरज निकलने से पहले जीप का रंग बदलना है। लेकिन सर। लेकिन वगैरह कुछ नहीं, ये काम तुझे करना होगा शेट्टी। कुछ लफड़ा तो नहीं है साहब? कुछ आएगा तो नहीं मेरे ऊपर? नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा। रातों रात जीप का कलर मरून से ब्लैक हो जाना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन इन दोनों में से तुझे क्या चाहिए? सुबह तक जीप बिल्कुल नई हो जानी चाहिए।
इसी तरह की खरोंच का निशान बाकी न रहे। जैसा आपने बोला वैसा ही होगा साहब। चाबी वॉचमैन से ले लेना। जी साहब। और इस तरह तुम्हारे दोस्त अजीत के बाप मंगल चौधरी ने रातों रात जीप के रंग को बदलकर अपने बेटे का सबूत मिटा दिया। इंस्पेक्टर जाधव बहुत ही काबिल और ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन चौधरी ने उन्हें भी चकमा दे दिया। देखो देखो, मैं उन सबके सामने बहुत मामूली आदमी हूं। मैं उनका दोस्त जरूर हूं, मगर मैं उनसे बिल्कुल अलग हूं। वो तीनों बड़े ही खतरनाक हैं। वो किसी को भी जान से मार सकते हैं। उन्होंने मुझे भी चुप रहने की धमकी दी है। सुरजीत, सिर्फ उनके डर से तुमने चाहकर भी उस रात मुझे नहीं बचाया। अगर तुम चाहते तो जब अजीत ने तुम्हें जीप से उतारा, तुम एम्बुलेंस लेकर मेरी मदद करने आ सकते थे। शायद मैं बच जाती, लेकिन तुमने उनके डर से मजबूर होकर ऐसा नहीं किया। तुम नहीं जानते, मेरे माँ बाप एक छोटे भाई और छोटी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चल बसे। सिर्फ उनकी खातिर मैं अपना शहर छोड़कर यहां नौकरी करने आई थी। अब तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहा। तुम मुझे उनका पता दो, मैं उनसे जाकर मिलूंगा। उनकी देखभाल मैं करूंगा। इस वक्त उन लोगों से मिलने से ज्यादा जरूरी यह है कि उन लोगों को सजा दिलवाई जाए जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं। अगर मैंने अपनी जबान खोली तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। सुरजीत, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम सच्चाई का, इंसाफ का, इंसानियत का साथ देकर एक बड़ा काम कर सकते हो? मैं? हाँ तुम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है? तुमने सच कहा। जिंदगी क्या है? बस एक हादसे में खत्म हो जाती है। रह जाता है तो सिर्फ इंसान का कर्म। लेकिन अब सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं अपनी जान की परवाह। तो तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो मुझे क्या करना है?